क्या ज़ात है सैयद अमीनुल कादरी की। अल्लामा इकबाल साहब, हज़रत अल्लामा सफ़ीर अहमद साहब, अख्तर भाई, मेरे दोस्त मौला इरशाद आलम। एक मिनट हज़रत यहाँ पर आएंगे सब खत्म हो जाएगा। हज़रत यहाँ से तकरीर करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा आवाज़ ठीक है, 2 मिनट बस हो जाएगा सब। এরকম করে কাজ চলবে বলুন, चलबे। जरा एक बार पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। बगैर वक्त को जाये किए हुए मैं चाहता हूं कि हजरत का खिताब आप सुन ले मोहब्बत के साथ। पूरा मजमा जो लोग जहां हैं वहीं से अपने हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ, क्योंकि दोस्तों ऐसी नादिर शख्सियत आपके शहर में आई है। यकीन मानिए कि ये वो जात है कि जिनकी एक निगाह पाने के लिए, जिनके एक दीदार के लिए लोग न जाने कितने किलोमीटर का सफर करते हैं। खुदा की कसम, वो इखलास, वो खुलूस, वो सादगी, वो मतानत, वो संजीदगी, वो लहजों में मिठास, वो नरमी कि दुश्मन भी जिनका गर्विदा हो जाए, उस जात का नाम अमीनुल कादरी साहब क़िबला है। मैं चाहता हूं कि ग्वाल पोखर वालों मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए और हजरत की गुफ्तगू आप सुनिए, क्योंकि जो वक्त था वो वक्त होने वाला है। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए और लगे कि अली के बेटे का किस तरह इस्तकबाल किया जाता है। पूरा मजमा हाथों को उठाए मोहब्बत से, किसी और का नहीं, अली के लाल का आप इस्तकबाल कर रहे हैं, है कि नहीं। ये पूरे कांचन श्री वाले ये नौजवान 3 रोज से मेहनत, कई महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब गुफ्तगू आप सुन करके जाएंगे तो रूह और रूहानियत दोनों में तब्दीली आप पाएंगे। आपके फिक्रों के दरीचों से सदा आएगी कि आज हमारी मेहनत रंग लाई है। लोग कहते हैं क्या फायदा है, मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, बड़े खतीब आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, बड़े शायर आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, बड़े नकीब आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, मगर जिस जलसे में नबी का बेटा आता है वो जलसा सिर्फ कामयाब नहीं होता बल्कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। कुरान शरीफ की आयत, फकुल तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन की तफसीर में है। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जब आये आयते मुबाहिला है, 23 जिलहिज को 70 नजरानियों ने हुजूर से कहा था, क्या कहा था कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं, इस्लाम दीन नहीं, काबा खुदा का घर नहीं, तुम अल्लाह के रसूल नहीं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दिन भर मुबाहिला किया, कोई हल नहीं निकला, मुनाजरा किया। दूसरे दिन ये आयत करीमा नाजिल हुई। सुनिएगा, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब काफिला अहले बैत चला, आगे हुजूर हैं, दाहिने इमाम हसन है, बाएं इमाम हुसैन है, बीच में मखदूम कायनात है और पीछे मौलाए कायनात हैं। ऐसे चलता था कि जहां हुजूर का कदम वहां पे खातूने जन्नत का कदम, जहां खातूने जन्नत का कदम वहां मौलाए कायनात का कदम। अब शेख हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस वक्त अहले बैत का काफिला मुबाहले के लिए निकला, जितने जर्रात कदम के नीचे आए हैं, अल्लाह उन जर्रों के सदक़े में हुजूर की उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। तो आज आपके गांव में नबी के बेटे का कदम आया है, तो मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए। हर लोग खुशी में नारा लगाते हैं, आज ग्वाल पोखर वालों दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे और इस्तकबाल कीजिए हजरत का। सब कुछ अच्छा है, माइक भी आज भी जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा मिला है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माइक, पढ़ा ही नहीं था कभी इतने अच्छे माइक में। सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाइए और इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस, फैजाने हजरते अलाउल हक पंडवी, फैजाने हुजूर सिराजुल हक आईना हिंद, फैजाने हुजूर शेखुल इस्लाम, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की गुफ्तगू सुने और मोहब्बत के साथ सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करें।